नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा होंगे। दोस्तों, आज के डेट में मार्केट पिछले 6 मंथ में ये देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा कि मार्केट गिरावट में चल रहा है और इस गिरावट में लोग डर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किए थे SIP के जरिए। बहुत सारे लोग अपना पैसा रिडीम कर लिए। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मार्केट जब गिरावट चल रहा है तो हम क्यों अपना पैसा उसमें डालें, मेरा भी पैसा उसमें डूब सकता है। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं कि सबसे बेस्ट यही टाइम है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा ना, 28% 29% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकता है। अब क्यों ये सबसे बेस्ट टाइम है? चूंकि आज के डेट में मार्केट गिरावट में चल रहा है और जब मार्केट गिरावट में चल रहा है तो इस टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लोग इस प्रकार से सोचते हैं। लोग ये भी सोचते हैं कि हम जो पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वह मार्केट जब डाउन जाएगा तो मेरा पैसा कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लोग ये सोचते हैं कि जब हम पहले से SIP कर चुके हैं तो वो पैसा रिडीम कर लेते हैं या अपना फंड ही चेंज कर लेते हैं। तरह तरह के सवाल आते हैं मन में। सबका जवाब आज देने वाला हूं और आप लोग को एक ऐसा फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बताने वाला हूं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके 28% का 30% का रिटर्न ले सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन, एंजल एप्लीकेशन या जीरोधा एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे होंगे अपने इन्वेस्टमेंट करिए, वो एक एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। हमने ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लिया है चूंकि ग्रो एप्लीकेशन ही यूज करते हैं हम। जैसे यहाँ पे सर्चिंग बॉक्स में हम SBI सिर्फ लिखेंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारा फंड मेरे सामने देखने को मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो फंड है, SBI PSU फंड है, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, SBI लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फंड है, SBI स्मॉल कैप फंड है, SBI कॉन्ट्रा फंड है, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट, ये स्टॉक है, ये म्यूचुअल फंड्स नहीं है, SBI गोल्ड फंड है, SBI ब्लू चिप फंड है, SBI मैग्नम मिड कैप फंड है। बहुत सारा फंड SBI का देखने को मिल सकता है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा हम फंड के बारे में क्यों बताता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उस पर विश्वास करते हैं और लोग को ये विश्वास है कि ये कंपनी जो है सरकारी कंपनी है, तो चूंकि ये भागने वाली नहीं है और जो भी रिटर्न्स हमको बना करके देगी वह जेन्युइन रिटर्न्स देगी। तो इसीलिए इस पे सबसे ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं और हम भी भरोसा करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी स्टेट बैंक में कर रखे हैं हम भी। तो यहाँ पे 2 फंड आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किस में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक है SBI का मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में पिछले 5 साल का रिटर्न 26% दिया है और ऑल टाइम में 19.98% का, ये मिड कैप फंड का है। कॉन्ट्रा फंड में देखा जाए तो पिछले 5 साल में ये दिया 29% और ऑल टाइम में 17%। तो 29%, जैसे कि आप लोगों को बताया है ना कि एक ऐसा फंड चूज किया जाता है जिसमें NAV रेट कम हो, प्लस में पिछले 5 साल के रिकॉर्ड में और पिछले ऑल टाइम के रिकॉर्ड में अच्छा खासा रिटर्न्स भी ये दिया हो। तो ये सारा फाइंड करके तब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि अच्छा खासा रिटर्न्स हमको मिल सके। तो यहाँ पे जो फंड है इसका NAV रेट चल रहा है 396.74 रुपये। चूंकि आज के डेट में सबसे अच्छा खासा रिटर्न्स दिया हुआ है तो इसके वजह से इसको रेटिंग भी 5 मिला हुआ है। SIP इसमें मिनिमम 500 से कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है। फंड साइज 42,180 करोड़ का इसका फंड साइज है, यानी इतना रुपया इस फंड में लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं। ये फंड साइज है। लमसम अगर आपको करना होगा, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर उनके पास पैसा रहता है 2 लाख 4 लाख रुपया, कहीं से रिटायरमेंट आ गया या कहीं से पैसा आ गया, 2 लाख 4 लाख रुपया है, तो वह लोग लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लमसम में क्या होता है कि उसमें एक बार में वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी लमसम में एक बार पैसा डाल दिए
और जितने साल के बाद हमको निकालना होगा हम निकाल सकते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितने साल तक हमको उस पैसा को रखना है उतना दिन तक रख लिए। लेकिन एसआईपी में हमको क्या करना पड़ता है कि हर मंथ में जितना फिक्स अमाउंट रखा जाता है, जैसे कि हमको 500 से स्टार्ट करना है तो 500, 3000 से करना है तो 300, 10,000 मंथली से करना है तो 10,000 मंथली, तो इतना से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के जरिए। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है, जितना आप चाहते हैं एसआईपी में डालना उतना डाल सकते हैं। अब यहाँ पे रिटर्न का बात किया जाए तो रिटर्न अगर मार्केट अच्छा चला आने वाले समय में तो आपको भी अच्छा खासा बेनिफिट्स मिलेगा। मार्केट डाउन चल रहा है तो आपको भी लॉस होगा। इस शेयर मार्केट के बारे में आप लोग जानते हैं कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि जो हमारा पैसा जब म्यूचुअल फंड्स वाले लेते हैं तो वह फंड का पैसा जो है स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। कॉन्ट्रा फंड में हम लोग एक चीज़ देखे हैं कि जो एनएवी रेट है ज़्यादा है और दूसरा रिटर्न भी अच्छा खासा दिया हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि अगर कम अमाउंट से आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ऐसा फंड चुनिए जिसमें एनएवी रेट कम हो। एनएवी रेट कहते हैं हम एक यूनिट प्राइस को, और यूनिट प्राइस जितना छोटा रहता है उतना अच्छा रहता है। क्योंकि हम लोग मिड कैप के बारे में देखे होंगे, स्मॉल कैप के बारे में देखे होंगे, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड एंड लार्ज कैप है जो कि 18 रुपये से स्टार्टिंग हुआ था, आज के डेट में 36 रुपया कुछ पैसा चल रहा है, यानी 37 रुपया के लेवल में चल रहा है। पिछले मात्र 2 साल पहले ये 18 रुपया एक एनएवी रेट था और आज के डेट में इसका एनएवी रेट चल रहा है 36 रुपया कुछ पैसा। तो ये डबल का बढ़ोतरी देखने को मिला हुआ है। उसी प्रकार से स्मॉल कैप फंड होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एसबीआई का, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, अच्छा खासा रिटर्न्स ले सकते हैं। तो ये आप खुद एक दिशा चुन लीजिए। और देखिए, हमको जब भी एसआईपी करना है तो कम समय के लिए नहीं करना है, 2 साल, 4 साल, 5 साल कर लिए और पैसा रिडीम कर लिए, नहीं, बल्कि एक लंबे समय के लिए करना होगा ताकि आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न्स दे करके हमको जाए। क्योंकि अगर 1 साल हमको नुकसान जा रहा है तो उसके अगले साल मुनाफा भी दे सकता है। तो इस बात पे ध्यान दे करके इन्वेस्टमेंट किया जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।